अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वीसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। आराधिदेव की श्री चरणों में सभक्ति वंदना। जीवन नैया के कर्णधार परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। तो हमारे सर्टिफिकेट कोर्स का बेस रहेगा जीव अजीव बुक। उसके आधार पर हम बेसिक्स याद करेंगे। इस बार आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना नहीं है, आपको याद करना है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे वर्ल्ड को अगर कंसिडर किया जाए, पूरा वर्ल्ड, पूरा लोक, पूरा कॉस्मोस, तो कितने टाइप के सोल्स बेसिक में हो सकते हैं? अगर हम बहुत फर्दर जाएं तो बहुत सारे डिवर्सिफिकेशंस हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। पर अगर सबसे लोवेस्ट लेवल में जाएं तो कितने टाइप्स के सोल हो सकते हैं? तो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ सोल बेसिकली। वन इज लिबरेटेड वन एंड द वन इज मुंडेन, यानी वर्ल्डली सोल्स। तो अगर हम सभी सोल्स को एक साथ देखें और एकदम बेसिक लेवल पे क्लासिफाई करें तो 2 प्रकार की आत्माएं हो सकती है। एक सिद्ध आत्मा और दूसरी कौन सी? सांसारिक आत्मा, यानी वर्ल्डली सोल। इसके बाद सांसारिक आत्मा में भी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस आ जाते हैं। सिद्धों में भी कुछ क्लासिफिकेशंस आते हैं, तुरंत सिद्ध हुए वे, पहले के सिद्ध, ऐसे करके। लेकिन वो अभी हमको उतना में नहीं जाना है। तो बेसिकली कितने प्रकार की सोल्स हैं? 2, संसारी आत्माएं और सिद्ध आत्माएं। अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी आत्मा है, हम ये कैसे पहचानते हैं? आप कैसे पहचानते हैं कि आप सोल हैं या आप बॉडी हैं या आप कौन हैं? या आप में और एक डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा क्या डिफरेंस है? चेतना। चेतना का लक्षण क्या है? हाउ विल यू डिफाइन कि यहाँ पर मेरे में चेतना है? वर्चुअली भी आप हैंड रेज कर सकते हैं तो मुझे पता चल जाएगा, तो आई कैन आस्क यू टू स्पीक। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर चेतना है? कॉन्शियसनेस इज इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन। आई वांट टू आस्क कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप पता करते हैं कि आई एम अ कॉन्शियस बीइंग? और श्वास ले सकते हैं और निकाल सकते हैं। श्वास तो शरीर का काम है। You react.
क्या क्या भावेश जी? You react. यू रिएक्ट तो शरीर का भी काम नहीं है, आत्मा का भी काम नहीं है, दोनों का ही काम नहीं है। So you react to the things that are happening around you. राइट। द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोल इज, सबको याद रखना है, उपयोग लक्षण। उपयोग का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कौन बता सकता है? रेज हैंड करेंगे। यस यस, टू नो एंड टू सी, जानना और देखना, दीज टू आर द बेसिक एंड प्रोबेबली द ओनली फीचर जिसके कारण आप जान सकते हैं कि वो एक सोलफुल एनिमल है, सोलफुल बीइंग है। जानना और देखना, खाना पीना बोलना, ये बेसिकली हमारे सोल का नेचर नहीं है। जनरली हम ऐसे ही पता करते हैं, एक डेड बॉडी जो है वो ना खाता है, ना पीता है, ना बोलता है, लेकिन हम खाते पीते बोलते सोते चलते हैं। बट दिस इज नॉट द बेसिक डिफरेंस। द मेन डिफरेंस इज, आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर हुए, नाम मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा, ही सेज आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। भगवान ने कहा है मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, इसलिए मैं हूं। तो आपका लक्षण क्या है? जानना और देखना। तो कभी भी आपसे पूछा जाए एक जीव, उसका लक्षण क्या है, हम किस आधार पर कहते हैं कि वो जीव है, तो उसका लक्षण है जानना और देखना। आज के बाद आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है? हाँ स्नेहल जी। हम ये देखने का मतलब विजुअल आईज से नहीं है ना, सोल से ही दर्शन होता है, मतलब आइज तो बहुत ग्रॉस लेवल की बात है, ज्ञान से पहले दर्शन होता है। तो हम कोई भी चीज के ज्ञान में जाते हैं कि ये टेबल है, ये टेबल, उससे पहले मेरे सेंस ऑर्गन से इसका एक कांटेक्ट बनता है, वो कांटेक्ट दर्शन में आता है। लेकिन वो बहुत डिटेल चीज है, वो हम कभी और समझ पाएंगे। अभी हम इतना ही समझे, टू सी and to know, to perceive, actually seeing is not the perfect word, to perceive and to know is the characteristic, main characteristic of my soul. तो आप लोग को भी समझ में आ रहा है ना, जानना और देखना। आपसे पूछा जाए सोल का फीचर क्या है, सोल का फीचर है जानना और देखना। तो सिद्ध जीव भी हमेशा जानते देखते हैं, तो सब कुछ सबके बारे में जानते भी। हाँ, सिद्ध जो होते हैं वो सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। अनंत काल पहले आपने क्या सोचा था, ही नोज। अनंत काल बाद आप क्या सोचेंगे, कौन से मोमेंट पे आप कौन सा स्टेप लेंगे, एवरीथिंग ही नोज, ही कैन नो एवरीथिंग। तो सिद्धों से कुछ भी नहीं छुपा है। अब क्वेश्चन इज, सिद्ध और संसारी जो लेवल्स हैं उसका आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंशिएशन? एग्जैक्टली, ये जो लेवल है ये प्योरिफिकेशन का लेवल है। एक सोल जो है दे आर टोटली प्योरिफाइड, लिबरेटेड सोल्स आर टोटली प्योरिफाइड सोल्स, प्योर सोल्स। कर्म का एक कण भी नहीं है, नॉट अ पिंच ऑफ कर्मा इज देयर इन देयर सोल। और हम पूरे के पूरे कर्मों से लथपथ हुए हैं, इतने कर्म भरे पड़े हमारे। तो आप देखते हैं ना, हम लोगों में भी डिफरेंशिएशन होता है, किसी का ज्ञान अच्छा होता है, किसी का आचरण अच्छा होता है। तो इसका लेवल, इसका कारण क्या है, प्योरिफिकेशन का लेवल। जिसका जितना होगा उसका आचरण और अच्छा होगा। हाँ भावेश जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? तो आप जब कर्म की बात करते हैं तो यू आर रेफरिंग टू बैड कर्मास, राइट? नॉट गुड कर्म। टू बोथ बैड एंड गुड कर्मास। कर्म के कारण ही डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ओके। If you have good naam karm, तो आपका body, your body will be a sound body. But if you have a bad naam karm, your body will be a illful body maybe. हाँ बोलिए। नहीं अभी आई मीन पार्ट ऑफ मेरे दिमाग में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट बात हो रही है कि अभी जैसे सिद्धों की बात की तो उन्होंने अनंत साल पहले जो हुआ था वो भी देख सकते जान सकते, अब होगा वो भी देख सकते जान सकते। पर होगा तो डिपेंड करेगा कि कर्मों पे, कि कौन कैसा कर्म करेगा, उसके आगे तो कौन कैसा कर्म करेगा वो सारा कैलकुलेशन वो कर सकते हैं।
अभी के आधार पर मेरा नेक्स्ट मोमेंट कैन बी डिसाइडेड, राइट? अभी मैं कैसा काम कर रही हूँ डिपेंड्स कि नेक्स्ट मोमेंट में कैसा कर सकती हूँ। उनके पास इतना सटल नॉलेज है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम अभी वहां तक नहीं पहुंच, हम बहुत ग्रॉस लेवल पे What हैं। I'm trying to understand is कि I don't know, it might be not intended to go in that deep, पर अगर हम एटलीस्ट जैनिज्म में वो पे बिलीव नहीं करते कि सब कुछ लिखा हुआ है, राइट? तो अगर कर्मों पे है तो आगे कौन क्या कर्म सब करेगा कुछ उससे नहीं आगे- लिखा हुआ, पर कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ तो लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास्ट कर्म से आपका फ्यूचर भी डिसाइड हो रहा है ना। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, आप कितनी गहराई में जा रहे हैं, डिपेंड्स पास्ट में आपने कैसा किया है, राइट? तो हमारा फ्यूचर 5 समवाय से हमारा लाइफ चलता है। अगर आप आगे जानेंगे तो भगवान ने 5 चीजें बताई है, 5 फोर्सेस जिसके कारण हमारी लाइफ चलती है। तो उसमें एक कर्म भी है, एक नियति भी है, एक पुरुषार्थ भी है, एक भाग्य भी है और एक स्वभाव भी है। तो इन 5 चीजों में एक पुरुषार्थ भी है, तो उस पुरुषार्थ से आप कुछ चेंज कर सकते हैं, पर आप चेंज करेंगे ये भी भगवान को पता चल जाता है। देयर विल बी अ चेंज परसेप्शन, चेंज्ड लाइफ, दिस इवन भगवान कैन। वो बहुत सटल है, हमारे नहीं समझ में आएगा, हमको नहीं समझ में आएगा, बट अब जैसे इन्होंने बताया, कोई एक्सपीरियंस मैथ्स टीचर होगा तो वो सम देख कर ही बता देगा ना कि इसका ये आंसर लगभग होना चाहिए, और वो एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक जन पूछ रहे हैं कि सिद्ध भगवान को प्रेशर नहीं हो जाता, ही नोज सो मच। प्रेशर इस शरीर को होता है, सोल को नहीं होता। क्यों नहीं होता, कौन बता सकता है क्यों प्रेशर क्रिएट नहीं होता? कैन एनीवन से? एक्चुअली वी हैव इनफिनाइट पावर इनसाइड, अनंत शक्ति है। और व्हेन प्रेशर क्रिएट कब होता है? जब हमारे साथ अटैचमेंट होता है। आज कईयों को सपोज कोई बड़ी बीमारी होगी, हमको कोई फर्क पड़ता है? हमारे घर पे किसी को हो जाए तो हमारे लिए टेंशन हो जाता है, राइट? है तो कईयों को। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपके सामने कई आपको पेशेंट्स दिखेंगे, यू कैन सी मेनी पेशेंट्स, बट विल यू फील देम? नो। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव अटैचमेंट। तो जहां जहां अटैचमेंट है वहां वहां प्रेशर क्रिएट होगा, जहां अटैचमेंट नहीं है वहां प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? सो वेयर डू सिद्ध सोल्स रिसाइड? हु विल से? कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? कहाँ है सिद्धशीला? एग्जैक्टली जो हमारा कॉस्मोस है, जो हमारा जैन लोक है, जैन लोक के सबसे अपर मोस्ट पार्ट में, मतलब इतना अपर मोस्ट पार्ट कि उसके बाद अलोक शुरू हो जाएगा, वहां पर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। उसके बाहर वो नहीं जा सकते, क्योंकि आलोक में वो सब्सटेंसेस नहीं है जिसके कारण या तो रुका जाए या चला जाए। वो सब्सटेंसेस लोक में ही हैं, तो इसीलिए वो लोक के बाहर नहीं जाते हैं। तो जहां वो विराजमान होते हैं, जहां सिद्ध भगवान रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सिद्धशीला। शीला यानी पत्थर, पत्थर यानी पृथ्वी। जहां पर सिद्ध रहते हैं उसे सिद्धशीला कहते हैं। तो सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? कोई आपसे पूछे कि सिद्ध भगवान के गुण क्या है, तो उनमें ना जन्म होता है ना मरण होता है। आप सबको ध्यान से सुनना। आई हैव द वर्कशीट विथ मी, ओके, जो आपको आगे सॉल्व करनी है। तो सिद्ध भगवान में ना जन्म होता है ना मरण होता है, ना वो जन्मते हैं ना मरते हैं, ना बूढ़े होते हैं, ना कोई रोग होता है, ना कोई शोक होता है। ये सब कुछ भी उनमें नहीं होता है। इसीलिए सिद्ध भगवान जो है वो प्योर सोल्स है, उनमें कहीं पर भी ये सब नहीं पाया जाता है। और क्योंकि उनमें ये सब नहीं पाया जाता, उनका प्योरिफिकेशन का लेवल बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। एवरी सोल इज सेम। यहाँ पर हम नाम देते हैं, कोई श्वेता है, कोई स्नेहल है, कोई किरण है, कोई ये है, कोई वो है, वहां पर कोई नाम नहीं होता,
क्यों? वहां पर शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं है इसीलिए नाम नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, दे ऑल आर टोटली सेम। ऐसे 15 प्रकार के लोग हैं जो सिद्ध हो सकते हैं। कौन बता सकता है उसके नाम? कुछ मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, कोई बता सकते हैं? कितने प्रकार के सिद्ध, कितने प्रकार के? सबसे पहले तो 15। तो there can be 15 types of people who can be liberated. Now उसका नाम कौन बताएगा? बोलिए श्वेता जी। मतलब ऐसे गृहलिंग, बी लाउडर, ओके। गृहलिंग सिद्ध, अन्यलिंग सिद्ध, फिर काफी सारे हैं ऑफ कोर्स। किरण जी, तीर्थलिंग। तीर्थंकर। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे तीर्थ सिद्ध यानी जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका है वो मुक्त हो सकते हैं। अतीर्थ सिद्ध यानी जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका नहीं बने हैं वो भी मुक्त हो सकते हैं। कैसे होंगे? एग्जैक्टली तो सिद्ध बनने का वंदना जी समझ में नहीं आ रहा है? सिद्ध बनने के लिए एक ही क्राइटेरिया है, क्या? क्रोध, मान, माया और लोभ, इनसे जो जिन्होंने जीत लिया वो सिद्ध बन गए। निखिल जी, राइट? तो निखिल जी, अभी हमारी मूल चर्चा हो रही है कि 2 प्रकार के सोल्स हो सकते हैं, सिद्ध और संसारी। तो अभी ये सारी चर्चा सिद्ध भगवान के बारे में हो रही है। तो हम संसार में हैं क्योंकि हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ है। अगर हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं हो तो हम भी सब बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है? क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतना है। इसीलिए भगवान ने कहा कि गृहस्थ भी सिद्ध हो सकता है। कौन हुए थे गृहस्थ सिद्ध? नाम बता सकते हैं? यहाँ से कोई बता सकते हैं वर्चुअली कौन हुए थे जो साधु नहीं बने थे पर मुक्त हो गए थे? वर्चुअली कोई बता सकते हैं जूम पे? तो हमें ध्यान रखना है, जैसे मरुदेवा माता है, भरत चक्रवर्ती है, ये साधु नहीं बने थे लगभग। भरत चक्रवर्ती तो बोलते हैं केवल ज्ञान के बाद साधु वेश में आए थे, पहले आए ही नहीं थे। तो वो भी सिद्ध हो सकते हैं। आपने ऐसा भी एक शब्द सुना होगा, अशोचा केवली, अश्रुत्वा केवली। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कभी जैन धर्म के बारे में इस जीवन में तो सुना ही नहीं, धर्म क्या होता है जाना ही नहीं, फिर भी मुक्त हो गए। कैसे? प्रैक्टिस ऑफ नॉन अटैचमेंट एंड नॉन एवर्जन, राग और द्वेष के रहित जो भी साधना करे, अब वो शिव हो, गणेश हो, पार्वती हो, सरस्वती हो, कोई भी हो, या फिर सपना हो, निखिल हो, सोनू हो, कोई भी हो, सब मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही सिद्ध बन सकते हैं। मनुष्य के भव से ही आप सिद्ध बन सकते हैं, और कोई भव में आप सिद्ध नहीं हो सकते। हाँ, अरहंत तो मनुष्य ही है। ठीक है, सिद्ध होने के लिए पहले अरिहंत होना पड़ता है, फिर सिद्ध? नहीं, जरूरी नहीं है। आज हम इसके बारे में भी जानेंगे। आज जो 4 to 4:30 क्लास है वो इसी के बारे में, हम इसी को समझेंगे कि 5 नमस्कार महामंत्र में डिफरेंसेस क्या है, क्या सभी साधु में है, आचार्य में कौन है, उपाध्याय में कौन है, हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो सिद्ध कौन होते हैं? जिनमें क्रोध, मान, माया, लोभ होता है या नहीं होता है? कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है? पक्का सबको कंफर्म है ना? कभी भी नहीं पाया जाएगा उनमें। जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक कभी नहीं पाया जाएगा। ना तो वो बर्थ लेंगे, ना वो डेथ को प्राप्त होंगे। क्या वो इस वर्ल्ड में वापस आते हैं? किसको लगता आ सकते हैं? बी ऑनेस्ट, इट्स ओके, हो सकता आते हो, नहीं? तो सिद्ध भगवान वापस इस वर्ल्ड में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? यस यस दीपिका।
they They don't have a body. So they do not have a body, right? They are out of that circle of Janma, Maran, Punya ka. हाँ, तो इस पॉइंट से लेकर ये डिफरेंस है हिंदुइज्म और जैनिज्म में, क्योंकि हिंदुइज्म में बोलते हैं कि भगवान जो है जन्म लेते हैं जब रीइंकार्नेशन होगा। तो ये चीज यहाँ पर जैनिज्म में थोड़ा यस। तो यहाँ पर एक श्रावक जी है, वो कह रहे हैं कि यही पॉइंट, एक ये पॉइंट है जो डिफरेंट करता है जैनिज्म को अदर रिलीजन में। आपने दूसरे रिलीजन में सुना होगा अवतारवाद होता है, पर हमारे रिलीजन में अवतारवाद नहीं होता है। हमारे तीर्थंकर सिद्ध भगवान अवतार नहीं लेते हैं। हाँ स्मिता जी। तो वरना भी मुझे जितना समझ आता है कि भाई दूसरे जो हिंदू रिलीजन में जो देवी देवता है वो सिद्ध नहीं है। हाँ, वो तो सिद्ध क्योंकि नहीं। वो अवतार ले रहे हैं तो स्टिल दे आर इन द सर्कल ऑफ डेथ। एग्जैक्टली तो वो सिद्ध नहीं, वो देव गति में जा सकते हैं, देव बन सकते हैं, पर वो सिद्ध नहीं होते। सिद्ध बनने के बाद वापस इस संसार में नहीं आया जा सकता। इसका कौन सी चीज से हम उदाहरण ले सकते हैं? कौन सा एग्जाम्पल इसके साथ सेट होता है? the seed. यस जैसे एक सीड है, उसे उसमें एक क्षमता है कि अगर उसे सॉइल में सो किया जाए तो वो बाद में एक वृक्ष का आकार ले सकता है। बट अगर उसे आग में जला दिया जाए तो क्या उसे, अगर वो उसे वापस सॉइल में डाला जाए तो वो वृक्ष बन सकता है? इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में बन सकता है। अब उसकी वो क्षमता ही खत्म हो गई, वो कैपेबिलिटी ही खत्म हो गई कि वो कभी वृक्ष का आकार ले। इन द सेम वे सिद्ध के पास जो क्षमता थी कि वो संसार में रहे, संसार में भटके, वो क्षमता सिद्ध बनने से पहले खत्म हो गई। तो कौन से वो कारण होते हैं? हाँ शीतल जी। इस बात की जिज्ञासा है, जैसे अपने कैपेबिलिटी खत्म होगी, पर हम ये भी तो कहते हैं उनके पास अनंत वीर्य है, तो उनके पास कोई भी कैपेबिलिटी हो सकती है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, पर आप कैपेबिलिटी खत्म होगी बता रहे हैं। क्योंकि वो शरीर की बात है ना, हम जो उनको बोलते, हम जिनके बारे में बोलते हैं कि उनके पास इन्फिनाइट कैपेबिलिटी है, वो उनके अपने गुणों की है। अब उनके पास ये कैपेबिलिटी थोड़ी ना है कि वो टेबल बन जाएंगे, नहीं है ना। ऑफ कोर्स वो तो सोल ही रहेंगे, लेकिन ही कैन नॉट बिकम अ टेबल, ही कैन नॉट बिकम अ चेयर, ही कैन नॉट बिकम अ वाटर। उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। जो कैपेबिलिटी है उसका वो हाईएस्ट लेवल है। तो उनके पास कौन सी कैपेबिलिटी है? उनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज है कि वो सब कुछ जान सकते हैं। उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ परसीव कर सकते हैं। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि कुछ भी हो जाए उन्हें कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि कोई उन्हें 100 थोक भी सुना दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असंवेदन। तो जो कैपेबिलिटीज उनके पास है उसकी पराकाष्ठा है। तो संसार में भटकने की कैपेसिटी उनमें तो है ही नहीं, क्योंकि कर्मों से हमारा शरीर आवृत है, इसीलिए हम घूमते हैं। तो संसार में घूमने का कारण राग और द्वेष है। इन दो बीजों को हमेशा के लिए उन्होंने जला दिया, खाक कर दिया, मतलब राख कर दिया, इसलिए वो कभी भी संसार में नहीं आते। भगवान वो प्रमोट हो चुके हैं, उन्होंने एक्सेल कर दिया इस चीजों में। तो वो अभी हम लोग कक्षा एलकेजी यूकेजी 1 में है, उन्होंने डिस्टिंक्शन में आगे उनका कार्मिक शरीर ही तो वापस पीछे नहीं आए। एग्जैक्टली। तो अभी तक हमने सिद्धों के बारे में चर्चा की। कौन कौन से पॉइंट्स हमने चर्चा किए? ऑनलाइन में जो बैठे उन्हें बताना है। आप हैंड रेज करें, कौन बता सकते हैं? राशि जी को मैंने बोला था आप क्लास में आइएगा, आपसे मैं साथ क्लास में बुलवाऊंगी, इसलिए वो आज क्लास में ही नहीं आए। हाँ राशि जी। तो भावेश जी, कैन यू स्पीक अप सम पॉइंट्स अबाउट लिबरेटेड सोल्स? They are beyond the cycle of life and death. ओके, नेक्स्ट श्रद्धा जी।
सिद्ध बनने के लिए क्रोध, माया, मान, लोभ से फ्री होना पड़ता है। ओके, प्रशिमा जी। सिद्ध जीवों में कषाय नहीं पाई जाती, क्रोध मान माया लोभ। तो हो ये गया। और ठीक है, योगेश जी। ठीक है, तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। उनमें राग द्वेष नहीं होता, क्रोध मान माया लोभ नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती। रोग शोक दुख दारिद्र बुढ़ापा ये सब उनमें कुछ नहीं होता, क्योंकि शरीर ही नहीं है। ठीक है, अब हम संसारी जीवों की बात करते हैं। हाँ, आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं? उनका बस वो स्टेट में रहते हैं, मेडिटेशन। क्यों करना उनको इंटरैक्शन? बहुत तभी राग द्वेष होता है ना, जब आप इंटरेक्ट करते हो किसी लोगों से। नहीं, उससे मुक्त होकर भी, जैसे गौतम स्वामी और भगवान महावीर का अच्छा, इधर एक क्वेश्चन है कि सिद्ध भगवान अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं क्या, कांटेक्ट करते हैं क्या एक दूसरे सोल्स के साथ? तो उन्हें जरूरत नहीं है, उनके पास शरीर ही नहीं है कांटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उनके पास वाणी ही नहीं है। वो तो केवल जानते और देखते हैं, अनंत आनंद में रहते हैं। अब मूवी में कोई बहुत अच्छा सीन चल रहा है, उस समय बीच में कोई इंटरैक्ट करता है तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। कोई बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है, कोई रहस्य खुलने वाला है, अब कोई बीच में ऐसा बोले देखो ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा, आपको अच्छा लगता है? हमें नहीं अच्छा लगता। क्यों? अभी ये मजा चला जाएगा। तो सिद्धों में एनी टाइम वो मजा है, इतना आनंद भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है कि आप कुछ भी कर ले, उनको कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होता, उनको जरूरत ही नहीं है कम्युनिकेट करने की। तो और जानते हैं, इससे आनंद है या उनका अपना एक आनंद है। आनंद क्यों है? जहाँ राग और द्वेष है वहां आनंद हमारा खंडित होता है। उनके पास राग और द्वेष नहीं है, इसलिए उनका आनंद खंडित नहीं होता है। आनंद को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कि कैसा आनंद होता है, तो जैसे आप अभी सपोज पीसफुल फील कर रहे हैं, एट द बैक ऑफ द माइंड आपके क्या चल रहा है? घर में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है, मेरी बेटी की पढ़ाई नहीं हुई, उसको ये नहीं हुआ, उसको कॉलेज नहीं मिला, बच्चे की शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा, कितनी सारी चीजें पीछे चल रही है ना। अभी सुख तो है पर फॉलोड बाय दुख। तो सिद्धों का कैसा सुख है? कोई दुख ही नहीं है, हर एक चीज अनुकूल है, हर एक चीज अच्छी है, हर एक चीज बेस्ट है, तो दुख तो होगा ही नहीं ना। तो दुख नहीं है तो उनको जरूरत ही नहीं है कि उनका आनंद खंडित हो। उसी को बोलते ना अव्याबाद सुख, कहीं खंडित नहीं होने वाला सुख। हमारा दुख देख के भी वो काइंडनेस नहीं आती है उनमें नहीं है, राग नहीं है, उनमें राग नहीं है। जिनमें राग होगा ना उनमें आएगी काइंडनेस। ठीक है, और आत्मरमण बोलते हैं, राइट? तो मैं खुद में ही वो खुद में ही रमण करते हैं, तो उनमें वो चीज है ही नहीं कि वो आपको देखे, आपके बारे में करे। वो तो सहज है, बस उनको दिख रहा है सब, उनको सब समझ में आ रहा है, उनको सब पता चल रहा है। अब वो क्या है, कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कुछ भी उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट ऑफ थिंकिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब में कभी भी सिद्ध भगवान की इस तरह प्रेयर करनी भी नहीं चाहिए कि जो अपने लालच से करते हैं, ये दे दो भगवान, वो दे दो, ये काम करवा दो। जो वो प्रेयर ही फालतू है, क्योंकि वो देने वाले ही नहीं करते है। हैं एक हाँ। ह्यूमन लाइफ में इन जनरल, तो वो सिद्ध भगवान को उस तरीके से कभी याद नहीं करना चाहिए, राइट? हाँ, उनके सामने जगत तो नहीं, बनना ही बट वो नहीं चाहिए। गलत नहीं है ना। मतलब आप प्रे कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हो उनके साथ में। नहीं, एक चीज हमें, एक मिनट मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो प्रे करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपको देने वाले नहीं है। अब हर एक चीज का दो फल होता है, ठीक है? मूल फल है वो आपको देने वाले नहीं है, पर सिद्ध भगवान का नाम ही अपने आप में कार्यों को सिद्धि देने वाला है। जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सबसे छोटा मंत्र दिया है, सिद्धा। तो जैसे हम लोग क्या होता है ना, जैसे सूर्योदय होता है हम बोलते हैं सिद्धा 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 सिद्धा। तो कोई भी काम आपका है, उसके लिए उसको सोच के अगर आप ये बोलते हैं सिद्धा 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 सिद्धा, तो वो काम सिद्ध होने की संभावना हो जाती है।
पर वो आके सिद्ध करते हैं या आपने उनको प्रे किया इसलिए होता है, ऐसा नहीं। वो इतने प्योरिफाइड सोल हैं कि जैसे हम उनको वर्शिप करते हैं हमारे कर्म झड़ 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 झड़ने लग जाते हैं। तो अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको मिल जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम संसार के बारे में बात करते हैं। जो संसारी जीव हैं उनमें क्या क्या टाइप्स है, उनमें क्या क्या होता है। तो संसार के जीवों में बहुत सारे बाइफरकेशंस आते हैं। अगर हम सेंस ऑर्गन्स के आधार पर बाइफरकेट करें तो 5 टाइप्स हो जाते हैं। एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय मीन्स 1 sensed beings, द्विइंद्रिय 2 sensed beings, त्रिइंद्रिय 3 sensed beings, चतुरिंद्रिय 4 sensed beings, पंचेंद्रिय 5 sensed beings। तो एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 5 कैटेगरीज हो जाते हैं संसारिक जीवों के। एक और कैटेगरी आती है अकॉर्डिंग टू मन। अगर किसी जीव के पास मन है तो वो संगी है, किसी के पास मन नहीं है तो वो असंगी। आपने कई बार संगी असंगी बहुत बार सुना होगा, है ना। तो अब हमेशा ध्यान रखना है, मन वाला प्राणी संगी कहलाता है और बिना मन वाला प्राणी असंगी कहलाता है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो हमें ये काऊ गोट ये सब दिखते हैं ना, ये संगी भी हो सकते और संगी नहीं भी हो सकते हैं। इनमें मन पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम सांसारिक जीवों की बात करें तो 5 सेंस्ड ऑर्गन्स के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। दूसरा क्लासिफिकेशन मन के आधार पर। हाँ हाँ बताएंगे, होते हैं। मन का डेफिनेशन आप कैसे देंगे? मन मतलब एग्जैक्ट आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मन के 3 कार्य बताए हैं: स्मृति, चिंतन, कल्पना। सोचना, थिंक करना अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। स्मृति यानी पास्ट के बारे में सोचना, चिंतन प्रेजेंट के बारे में सोचना, कल्पना फ्यूचर के बारे में सोचना। तो हमारे मन के मूल ये कार्य होते हैं। तो आप देखिए कुछ एनिमल्स अपने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं। कुछ सिर्फ प्रेजेंट में ही रहते हैं। तो जिनके पास मन नहीं होता वो जनरली प्रेजेंट में ही रहते हैं। वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते। थोड़ा तो पास्ट में वो जाते हैं, हल्का सा फ्यूचर में भी जाएंगे, पर जैसे इतना वो समझेंगे अभी शाम हो रही है, मुझे अपने घर जाना चाहिए, अभी मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ शिकार करना चाहिए। थोड़ा बहुत वो चिंतन करेंगे, पर मन का काम है लंबे समय तक। हमको तो कितना याद रहता है, बचपन में किसी ने कभी कोई अब्यूजिव वर्ड बोला होगा, याद रह जाता है ना। किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया, याद रह जाता है। वो ड्रेस मेरी बहुत अच्छी थी, वो शूज मेरे बहुत अच्छे थे, मुझे कभी ऐसा घर खरीदना है। कितना लंबा हम चले जाते हैं ना। आज हम मेरे को भी देखो ना, 8 क्लासेस की चर्चा करो, 1 क्लास का तो अता पता ही नहीं है। अगले क्लास में मैं जीवित रहूंगी नहीं रहूंगी अता पता ही नहीं है। आप लोग में से कौन रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ नहीं पता है, पर हम कितना लंबा सोच लेते हैं, है ना। अभी हमारे वो गुरुदेव के दर्शन करने के चांसेस बन रहे, तो बस कब दर्शन हो कब दर्शन हो कब दर्शन हो। अभी भी 4 महीने पड़े, कितना लंबा सोच लेते हैं। हाँ शीतल जी, पिछले जन्मों का भी सोचते हैं। हाँ, पिछले जन्मों का भी सोच लेते हैं, आगे का भी सोच लेते हैं, है ना। तो इसका एक बेनिफिट भी है, आप अपने लिए फ्यूचर अच्छा भी बना सकते हैं। अनुप्रेक्षा से यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, बट यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी सपोज आप साधु नहीं बन सकते, पर कभी तो बनेंगे ना। इच्छा है मैं कभी साधु बनूं, किसकी नहीं है? कोई बात नहीं, चलेगा, हम आपकी इच्छा जगाएंगे, आप आराम से हाथ उठाइए।
नहीं है, कभी नहीं, अभी चिंतन नहीं किया मैंने। चिंतन ही नहीं किया। तो हमें ध्यान रखना है हमारे थॉट प्रोसेस में ऐसा रहे कि मुझे कभी साधु बनना है। हमेशा तो इसी में उलझ के तो नहीं रहना है ना। ये लाइफ अच्छी है क्या? बहुत पसंद आ रही है क्या सबको? हाँ, मैं तो बोल रही हूँ कभी, तो ऐसे भी तो सिचुएशन आ सकती है कि कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए, तब तो बन सकते हैं ना। मुश्किल सवाल है। वरना भी हम लोग ही हमारा वो सर्कल उलझते जाते हैं, हम लोग ही उसे बना दिया है उसका। एक चीज अगर आपने सीक्रेट बुक पढ़ी हो, इफ यू हैव रेड दैट, उसमें बताया गया है एनीथिंग हैज इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा ही होगा ना अपने जीवन में, कभी पढ़ा है ना? कितनी पॉसिबिलिटीज होती है। अंतराय कर्म में फंसे तो कैसे? हम आपको तोड़ने का उपाय बता देते हैं, आप बोलिए साधु बनेंगे क्या? ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए। एक चीज होता है तब तो हाँ बोल ही देगा। नहीं, देखिए, साधु बनना मतलब ऐसा नहीं है कि अपने मिसफॉर्चून से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। ये नहीं होगा भाग जाओ, वो नहीं होगा भाग जाओ, इसको साधु नहीं बोलते हैं। साधु किसे बोलते हैं? सब है फिर भी छोड़ के। साधु का मतलब है कि मैं उस लेवल पे जाऊं कि अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है। हम कितनी बार भटक चुके हैं, पता नहीं मुझे, मैंने पहले बताया है क्या, लेकिन अभी रिसेंटली मैं ये बहुत जनों को बता रही हूँ। हम इतनी बार भटक चुके हैं कि कहते हैं हमने इतने जन्म ले लिया, और उसमें केवल मनुष्य के जन्म इतने ले लिए कि अगर हमने जितना माँ का दूध पिया है ना, उसे इकट्ठा किया जाए, समुद्र के पानी से भी ज्यादा है। और कितने करने हैं आपको? और 2-4 समुद्र इकट्ठे करने हैं क्या? कितने कर्मों का बंधन होता है। खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, चलना, पहनना, किसमें कर्म बंधन नहीं हो रहे? हमारा पूरा जीवन दूसरों के जीवन की हिंसा के आधार पर चल रहा है। आप बोलेंगे कैसे? आप जो कपड़ा पहन रहे हैं, कितने जीवों की हिंसा हो रही है? कितने जीवों की हिंसा हो रही है? आप जिस पे बैठे हैं, कितने जीवों की हिंसा हुई होगी? आप जो खा रहे हैं, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार, कभी चाय, कभी ये, कभी वो, कितनी हिंसा हो रही है जीवों की। इतने जीवों की हिंसा से आज तक तो हमने कई जन्म बिता दिए, और बिताना है। एक मुनि थे, लगभग 25 साल के थे, और ध्यानस्थ खड़े थे। राजा शैणिक को सब जानते हैं। राजा शैणिक वॉज वन ऑफ द ग्रेट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर। ही वॉज अ लेमैन एंड ही वॉज अ किंग टू। बहुत बड़े राजा थे। बिंबिसार को आपने बहुत बार सुना होगा, वही। हाँ, तो वो एक बार जंगल से जा रहे थे और देखा 25 साल का कोई व्यक्ति ध्यानस्थ खड़ा है। इतना नौजवान, इतना सुंदर, और ध्यान कर रहे हैं। उनके तो मन में ऐसी खलबली मच गई, क्योंकि वो भी यही सोचते थे, संसार में तो इतना सुख है, और वो तो राजा थे, प्लेजर की कोई कमी नहीं थी, पुण्याई भी बहुत थी, बहुत राज्यों पर उन्होंने राज किया था लगभग। तो वेट कर रहे थे कि कब ध्यान खुले तो मैं पूछूं कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आप भोगों को छोड़कर साधु बन गए। तो ध्यान खुला और उनसे पूछा कि आप इतने सुंदर नौजवान, आप साधु क्यों बन गए? अभी तो आपकी उम्र है कि आप भोग भोगो, शादी करो, बच्चे करो, अभी आप क्या कर रहे हो? प्लेजरफुल लाइफ जीना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई नाथ नहीं है, आई डोंट हैव एनी गार्जियन, सो आई टुक दीक्षा, इसलिए मैंने दीक्षा ले ली। तो राजा बोला, मैं तो राजा हूं, कोई बात नहीं, आपके पास नाथ नहीं है, आपके पास माँ बाप नहीं है, मैं आपका नाथ बनता हूं। आप चलिए मेरे महल में,
मैं आपको सब कुछ दूंगा, रहने की जगह, खाने के लिए, पहनने के लिए, सब कुछ मिलेगा आपको, आप चलिए मेरे साथ। तो उन्होंने कहा 3 शर्त है मेरी 3 शर्तें हैं, अगर आप पूरा कर सके तो मैं आपके साथ चलूंगा। राजा ने बोला कौन सी ऐसी शर्त है जो मैं पूरा नहीं कर सकता, आप बोलिए बस। क्या शर्त रखी उन्होंने? पहला, कैन यू गारंटी दैट आई विल नेवर गेट इल? क्या आप गारंटी दे सकते कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा? राजा तो वही हक्का बक्का, खुद की गारंटी नहीं दे सकता, आपकी क्या गारंटी दूं? दूसरी, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि मुझे बुढ़ापा ना आए? दे सकते हैं? आप दे सकते हैं अपने लिए बुढ़ापा ना आए, रोग ना हो? ऑफ कोर्स नॉट। तीसरा, मैं कभी नहीं मरूं? वो भी नहीं। राजा तो चुप। तो बोले अगर ऐसा लाइफ आप मुझे दे सकते हो तो मैं अभी चलूंगा आपके साथ, पर अगर आप ऐसा लाइफ नहीं दे सकते तो जो लाइफ आप दे सकते हैं मैं वैसा ही जी के आया हूं। मैं एक सेठ का पुत्र था, मेरे पास कोई कमी नहीं थी, ना धन की, ना फ्रेंड्स की, ना पेरेंट्स की, मेरी वाइफ्स इतनी सुंदर, कोई कमी नहीं थी। एक रात मेरी आंखों में बहुत वेदना हुई, बहुत ज्यादा उसमें कष्ट होने लगा, और सब मेरे आसपास खड़े हैं, सब मुझे सराउंड कर रहे हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं कर पा रहा। पैसा भी था, माँ बाप भी थे, वैद्य भी खड़े थे, बट नो वन कुड ट्रीट मी। उस समय दिमाग में आया, हे भगवान, अब कौन सी शरण में जाऊं, कहाँ जाऊं इस वेदना से मुक्त होने के लिए? भगवान महावीर की याद आई और पता चला ना भाई, ना बंधु, ना पैसा, ना परिवार, कोई त्राण नहीं है, सिर्फ एक ही त्राण है, धर्म। धर्म ही शरण है, धर्म ही गति है, धर्म ही प्रतिष्ठा है। तो उस रात संकल्प किया अगर मेरी वेदना छूट जाए तो फिर अब मैं संसार में नहीं रहूंगा। तो हमें भी ध्यान रखना है कि ये संसार जो भी हमारा चल रहा है ये हम दूसरों के आधार पर जी रहे हैं। अब खुद के आधार पर जीने का समय है, इसीलिए ऐसा संकल्प करें, कभी ऐसा अवसर हो और मैं साधु बनूं, कभी आए, कभी ऐसी सिचुएशन बने मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाए, कभी ऐसी सिचुएशन बने कि मेरे शरीर में उतनी क्षमता रहे कि मैं साधु बन सकता हूं। अभी भी किसी को डाउट है, अभी भी किसी को लगता है नहीं संकल्प नहीं करना चाहिए, ऐसा संकल्प करना चाहिए कैसे संस्कार हो, संसार में उलझे उससे पहले दीक्षा ले ले तो बेटर। हाँ, कुछ यहाँ से कोई कुछ बोल रहे थे। मतलब वो जैसा एक मूवमेंट है ना, वहाँ पे एकदम से फील होता है, तो मैं भी हम लोग भी मूवमेंट का वेट कर रहे हैं एकदम। मोमेंट का वेट क्यों करना, आप इंस्पायर होइए, इंस्पायर होना है, मोमेंट का वेट नहीं करना है, क्योंकि वेट करने के लिए तो उतना समय तो होना चाहिए आपके पास। कितना समय है आपके पास, पता है क्या कितना समय है? समय का नहीं पता, इसीलिए अनुप्रेक्षा अभी से करें। ये नहीं बोलते आपको कि सबको छोड़ के जाना है, कभी ऐसा सिचुएशन बने कि मैं बच्चों के मोह से ऊपर उठूं, कभी ऐसा सिचुएशन बने कि मैं अपने घर के मोह से ऊपर उठूं और दीक्षा लूं। तो छोटे बच्चे को पूछा जाता है तुम्हारा लक्ष्य क्या, वही बोल देता है मोक्ष। आप लोग को इतना डाउट कैसे हो रहा है? जो बोल देना एक अलग बात है और उसको मन से अपना लेना एक अलग। आपने तो बोला भी नहीं। क्योंकि मैं गलत नहीं बोल, मैं कुछ नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। अगर मुझे बोलने के लिए बोलना है तो मैं तो अभी बोल दूं, हाँ सबने कि मैं तो साधु बनता। आई थिंक आप जो बोल रहे हैं कि अफर्मेशन करनी है कि मुझे नहीं, हमें ये ध्यान रखना है, ये संसार उलझन है, उलझन ही है। अभी क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमें सब अच्छा लग रहा होगा,
पर जैसे ही एक ट्विस्ट आएगा, और मेरी एक संसार पक्षी बहन है चाचा की, बस थोड़े बहुत ट्विस्ट आने चाहिए, वो तुरंत बोलती है दीदी दीक्षा ले लेनी चाहिए, मैं लूंगी दीदी दीक्षा, फिर सब अच्छा होता है वापस वही, नहीं दीदी। लेकिन जब बुरा हो रहा है तब ये समझे कि अच्छे में जब आप समता रखेंगे ना, तब बुरे में समता रख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बुराई में आप सम रहे, तो अच्छाई में आपको सम रहना पड़ेगा। अरे मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत कमा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी लाइफ है, इससे अच्छाई नहीं होगी, इससे समता नहीं आएगी। ठीक है, किसी को ढूंढ रहे आप श्रुति जी? हाँ हाँ ठीक है। तो हमारे जो भी सांसारिक जीव है, उन्हें हम या तो सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, माइंड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो 2 टाइप के हो सकते हैं, और एक और क्लासिफिकेशन है मोबाइल और इमोबाइल। जैसा कि हम जानते हैं कि या तो ऐसे जीव हैं जो हलन चलन नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव, या ऐसे जीव हैं जैसे हमारे जैसे जो मूव कर सकते हैं, यानी त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर। तो त्रस का मतलब है जो मूव कर सकते हैं, स्थावर का मतलब है जो मूव नहीं कर सकते। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल में जो लिविंग बीइंग्स हैं, अगर वाटर में जो लिविंग बीइंग्स है, वाटर में नहीं, जो वाटर ही अपने आप में लिविंग बीइंग है, वो अपनी इच्छा से, अपने सुख के लिए, दुख से बचने के लिए वो मूव नहीं कर सकते। आप बोलेंगे हवा तो चलती है, हवा चलती है, वो उसका नेचर है, वो सुख से बचने के लिए या दुख से निवृत्त होने के लिए नहीं चलती है, वो उसका नेचर है। पानी का भी नेचर है कि वो अपने बहाव से बहता है, पर सामने आग हो और उस तरफ पानी बह रहा हो तो पानी अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकता। तो जो 5 प्रकार के इमोबाइल लिविंग बीइंग्स है वो कौन कौन से हैं? अर्थ बॉडीड, फायर बॉडीड, वाटर बॉडीड, एयर बॉडीड और एक प्लांट बॉडीड। अब जैसे कहीं पेड़ खड़ा है, आग लग गई है, तो वो हलन चलन कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। तो हमें ये जानना है, उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो अपने सुख दुख के लिए निवृत्ति कर सके। हम में वो क्षमता है कि हम अपने सुख के लिए कहीं जा सकते हैं, दुख के लिए कहीं से हट सकते हैं। आज हम पर कोई विपदा आए, बहुत बारिश हो तो हम छांव में चले जाते हैं, बहुत धूप हो तो हम छांव में चले जाते हैं, बहुत गर्मी हो तो आप एसी ऑन कर लेते हैं, बहुत ठंड हो तो हीटर ऑन कर लेते हैं। पर बाकी ऐसे कई अनंत जीव हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जीव अजीव का है गति। गति का मतलब होता है मूवमेंट। पर यहाँ पर कौन सी मूवमेंट की बात है? मूवमेंट फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ। एक लाइफ से दूसरे लाइफ में मूवमेंट करना इज कॉल्ड गति। तो जो जीव मनुष्य बनने वाला है उसकी मनुष्य गति कहलाएगी। जो जीव तिर्यंच बनने वाला है उसकी तिर्यंच गति कहलाएगी। 4 गति के नाम सीरियल वाइज कौन बता सकता है? और कोई? मानिक जी? मानिक जी नहीं है क्या, चले गए? हाँ भावेश जी बताइए अब। नरक गति, नरक गति, हाँ, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। वेरी गुड। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो ये 4 गतियां हैं जिनमें जीव वंडर करता रहता है। एक जन्म से दूसरे जन्म में गया, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में गया। अभी तो मनुष्य गति आपको मिल गई है, पर अगली गति मनुष्य की होगी, देवता की होगी, भरोसा नहीं है। ऐसे बोलते हैं नरक गति के कुछ कारण आते हैं कि किसी ने बहुत मांसाहार किया है, बहुत हिंसा की है,
और बहुत धन भी कमाया है, बहुत आरम समारंभ भी किया है, तो भी उसकी गति नरक हो सकती है। किसी ने बहुत छल कपट भी किया है, प्रॉपरली टैक्स नहीं भरा, तो आप सोच लें। ठीक है, तो नरक के बारे में अगर मैं बात करूं तो नरक के अगर कोई अपनी ऑनेस्टी से अच्छा बिजनेस करके बहुत धन कमाता है तो जरूरी थोड़ी है कि उसको नरक धन क्यों कमाना आपको? इतनी जरूरत है क्या आपको? जरूरत से ऐसा वेदिक साहित्य में लगभग आया हुआ है, अगर वो जरूरत से ज्यादा कोई धन कमाता है तो वो चोरी करता है। पर ये मतलब एक होता है कि उस धन के प्रति बहुत आसक्ति है, आसक्ति एक होता है कि वो उसका रूटीन है, बिजनेस है, अच्छा चल नहीं, रहा है। अच्छा चल रहा है तो आपको चाहिए क्यों इतना? फिर वो दान दक्षिणा भी कर सकता है ना, वो अलग बात है, लेकिन जितना आप कमाते हो उतना रेशियो में दान दक्षिणा थोड़ी ना करते हैं आप। ये चीज हमें स्पेशली मारवाड़ियों को, जैनियों को समझना है। श्रावक है, हाँ, सारे बहुत अच्छा श्रावक है, सारी चीजें कर रहा है, उपवास मतलब सारे अच्छे वो कर रहे हैं, तो उसकी इतनी मंशा ही नहीं होगी कि मैं इतना कमाऊं। और अगर उसका समझे बिजनेस है, अब उसकी कंपनी पब्लिक हो गई, वो उसे काम भी नहीं करना है, आपको संभाल भी नहीं करना, तो भी पैसे तो उसे आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं तो उसका आप त्याग भी तो किया जा सकता है। जैसे श्रमण भगवान महावीर का एक श्रावक था, जो प्रथम श्रावक था, आनंद श्रावक, कितना पैसा था। इस दुनिया में आज रिचेस्ट मैन के पास भी इतना पैसा नहीं होगा, उतना पैसा अकेले उसके पास था। कहते हैं 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और प्लस शायद 4 बड़ी बड़ी गौशालाएं, जिसमें 10,000 गायें थी। कितना धन, सब कुछ छोड़ दिया। जब मती जागी सब कुछ छोड़ दिया, मिनिमम पे आ गए वो। एक ही गमछा रखूंगा, 1 या 2 ड्रेस, सिर्फ इतना ही जितना मुझे जरूरत है। सब कुछ भार अपने बेटे को संभला दिया। किया ही होगा, पता नहीं मुझे, जैसे भी किया होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर कुछ चल रहा है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप उसे किसी को दे भी सकते हैं। बात है कि मेरी इच्छा होना, मैं इतना कमाऊं, इतना कमाऊं, इतना कमाऊं, इतना कमाऊं। मेरी ब्रांच, मेरी ऑफिस की ब्रांच हर एक सिटी में हो, हर एक कंट्री में हो, होती है ना ऐसी इच्छाएं। ये इच्छाएं हमें नरक तक ले जा सकती है। हमें कितना अर्न करना है, आपकी जितनी जरूरत है। ठीक है, आज जो जरूरत है उसके डेफिनेशन भी डिफरेंट है। जो बेसिक नेसेसिटी है वो अगर मास लॉ आपने पढ़ा है तो क्या है, रोटी कपड़ा मकान। इसके अलावा एंटरटेनमेंट भी आपकी नेसेसिटी हो सकती है, घूमना भी आपकी नेसेसिटी हो सकती है, पर उसकी भी तो एक लिमिट तो होगी ना। हम अनलिमिटेड में अगर जा रहे हैं, अनलिमिटेड सोच रहे हैं, तो आप ये समझिए आपके कर्मों का बहुत बंधन हो रहा है। ऐसे भी कई जन हैं जिनके बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, 10 बिजनेस, 20 बिजनेस, ऐसे कई बिजनेस चलते हैं। हमारे अपने जैन श्रावकों की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता उनके बारे में। अच्छा, हाँ, आज के टाइम के मायने ज्यादा हाँ, पहले के लोग ना ऐसा त्याग रखते थे कि हाईएस्ट लिमिट, इससे ज्यादा मैं नहीं कमाऊंगा। इसके बाद की अगर कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं उसे नहीं लूंगा। तो इस दिशा में आपको कम से कम चिंतन करना चाहिए। मैं उतना कमाऊं कि मेरा पूरा जीवन चल जाए, उससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, पर उससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि कमाने में बहुत हिंसा होती है। बिना छल कपट के कोई कमाई जनरली नहीं होती। ऐसा भी कई बार सुना जाता है 18 पाप करके कमाई की जाती है। इतना कमाई किसके लिए? लेकर एक पैसा भी नहीं जाना आपको। बच्चों के लिए आप छोड़ना चाहते हैं तो मैं बहुत बार कहती हूँ, पूत कपूत
तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर वो कपूत है तो वो वेस्ट कर देगा, आपकी मेहनत वेस्ट है। और अगर वो सपूत है तो आपको उसके लिए कमाने की जरूरत नहीं, आप उसे बेसिक्स दे सकते हैं, स्टार्टिंग का कैपिटल दे सकते हैं, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं, वो अपने आप ही कर लेगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे मन में इतनी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि पैसा ऐसा पड़ा हो मैं पानी की तरह बहा दूं तो भी ना बहे। इतना नहीं कमाने की जरूरत है। आप इतना समय वहां लगा रहे, कुछ समय धर्म में लगाइए, कुछ समय जानने में लगाइए, सोचने समझने में लगाइए। तो नरक के बारे में मैं बता रही थी, तो नरक के 4 कारण आते हैं, मांसाहार, महाआरंभ, महापरिग्रह और पंचेंद्रिय वध। तो आप जो कमाते हैं वो महाआरंभ में आ सकता है, और एक होता है महापरिग्रह, मेरे पास ये भी हो वो भी हो, 2 घर 4 घर 10 घर 12 घर, 2 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी, सब परिग्रह है। आपको जरूरत कितनी है आप उस पे फोकस करिए। जरूरत फुलफिल हो रही है, कभी वो जरूरत की कमी ना पड़े, आप उतना फोकस कर सकते हैं। उससे ज्यादा जाने में आपका नुकसान ही नुकसान है। वो हमें दिखता है पैसा पड़ा है, फायदा है, पर मूल में हमारी आत्मा का नुकसान ही नुकसान होता है। ठीक है, तो ये जीव अजीव की क्लास तो मैं ओवर करती हूँ। तो नरक 7 प्रकार की बताई गई है। अब आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर सकेंगे। अभी जो बेसिक श्रावकाचार जो हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं नमस्कार महामंत्र से शुरू करती हूँ। ठीक है, कौन नमस्कार महामंत्र का मीनिंग बता सकता है? हाँ, नमो लोय सव्व साहुणम। मैं सभी साधु और साध्वियों को नमन करती हूँ। ठीक है, नमो उवज्जायाणम उपाध्याय को, नमो आयर्याणम निखिल जी, आचार्यों को नमन, नमो सिद्धाणम सिद्धों को नमन, नमो अरहंताणम अरहंत भगवान को नमन। अब इनका मीनिंग क्या है? नमो लोए सव्व साहुणम, लोए मतलब लोक, पूरा कॉस्मोस, इस कॉस्मोस में जितने भी साधु साध्वी हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। साधु का मतलब क्या होता है? 5 महाव्रतों को धारण करने वाले। ये सब आपको हमेशा याद रखना है। साधु कौन होते हैं? 5 महाव्रतों को धारण करने वाले साधु होते हैं। कौन से हैं वे महाव्रत? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, ऐसी अहिंसा जिसमें ना हिंसा करेंगे, ना करवाएंगे, ना अनुमोदन करेंगे, अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। कभी आप कोई साधु से पूछे कि बिजनेस अच्छा चले कोई मंत्र बता दो, बताते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो हिंसा है और साधु हिंसा की अनुमोदना नहीं करते। तो 5 महाव्रतों में सत्य अहिंसा महाव्रत यानी ना वो आपका बोलेंगे मेरे लिए खाना बनाओ, ना आपको इशारा करेंगे, ना वो खुद खाना बनाएंगे, और ना आपने बना दिया तो अनुमोदन करेंगे। ये भी नहीं बोलेंगे अच्छा कि आपने बना दिया, अरे आपने ये नहीं किया, अरे आपने वो नहीं किया। ऐसा साधु को नहीं करना है। तो साधु का मतलब है 5 महाव्रतों को धारण करने वाले। अहिंसा महाव्रत, महाव्रत का कोई मतलब पूछे तो आपको ये बताना है बिना कोई एक्सेप्शन के जो व्रत होते हैं वो महाव्रत होते हैं, जिसमें कोई आगार नहीं होता। आप लोग आगार रखते हैं ना, 4 द्रव्य आगार रखते हुए त्याग, ऐसा हो गया तो खा लूंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा, ऐसा हो गया तो पी लूंगा नहीं तो नहीं पीऊंगा, ऐसे जो भी आप आगार रखते हैं, साधुओं की कोई आगार नहीं होता। वैसे ही सत्य में ना झूठ बोलते हैं, ना बुलवाते हैं, ना बोलने वाले का अप्रिसिएशन करते हैं। झूठ में कोई भी सहभागिता उनकी नहीं होती, कभी नहीं होती। और तो और ऐसा सत्य जो कड़वा हो नहीं बोलते, मौन रह जाएंगे पर नहीं बोलेंगे।
तो ऐसे महाव्रत की साधना करने वाले। नेक्स्ट, आचार्य महाव्रत, यानी तिनका भी चोरी नहीं करेंगे, तिनका मात्र भी किसी से पूछे बिना नहीं लेंगे। एक एग्जाम्पल मैं काफी बार देती हूँ, अगर आपके घर से साधु ये बोलता है मुझे कपड़ा काटने के लिए, आप क्या भावना भाएंगे? आपने सीजर की भावना भाई। अब उस सीजर से वो जाकर अगर उनको जरूरत पड़े तो वो पेपर नहीं काट सकते, क्योंकि आज्ञा किसकी ली हुई है? कपड़े काटने की। आप समझ रहे हैं कितनी सूक्ष्मता से वो आचार्य महाव्रत का पालन करते हैं। तिनका भी बिना आपसे पूछे यूज नहीं करना, ऐसे महाव्रतों का पालन करने वाले। ब्रह्मचर्य आप जानते ही हैं, ना कोई टच करते हैं, ना सोचते हैं, ना उसके बारे में बात करते, कुछ भी नहीं। और अपरिग्रह मतलब उनके पास जो भी उपकरण होते हैं वो उनके उपयोग के लिए होते हैं, उसके प्रति उनकी कोई आसक्ति, अटैचमेंट नहीं होता। आप पूछेंगे उनसे क्या ये बैग आपका है, वो बोलेंगे ये मेरे निश्चय में है, ये मेरे उपयोग में है। आपको बहुत बार गुरुदेव ने आपको आपने सुनते हुए देखा होगा, आश्रय आश्रय यानी लगभग, झूठ का दोष कहीं ना लग जाए इसलिए बार बार प्रयोग करते हैं। लगभग ऐसा लगता है, संभावना है, तो हमें भी इन सब का प्रयोग करना है। कल मैं ऐसे ही एक जन को कॉल कर रही थी इस कोर्स के लिए, मैंने उनको फोन किया था। अचानक उन्होंने बोला कि समनी जी मैं 1 मिनट में कॉल बैक करती हूँ, और 10 बजे उनका मैसेज आता है, सॉरी समनी जी आई कुडंट कॉल बैक। तो उन्होंने बोला मैं 1 मिनट में कॉल बैक करती हूँ, और उन्होंने कॉल बैक नहीं किया, उनके झूठ का दोष लग गया। इसलिए आपको, जैसे आपने सुना होगा साधु कैसे बोलते हैं, भाव है, करने का भाव है, आने का भाव है, बताने का भाव है। यानी जहां तक हो सके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता हुई, इफ एवरीथिंग इज ऑन इट्स प्लेस आई विल डू दिस। बट वो निश्चयकारी भाषा नहीं बोलते कि मैं ऐसा करूंगा ही। इसीलिए आपको भी ध्यान रखना, कितनी बज रही है, बजी तो 4:02, आप बोलेंगे 4 बज गई, 4 नहीं बजी है, 4:02 हुई है। तो आप ये बोलिए 4:02 लगभग हुई है, क्योंकि उसमें भी असंख्य समय, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स तो बीत गए, आपको बोलने में कहीं बीत गए, है ना। लगभग 4 बजी है, लगभग 5 बजी है। निकल तो घर से रहे, ऑफिस में बोलते बस पहुंचने वाला हूं, पहुंचने वाले होते नहीं। तो हमें सत्य की आराधना करनी है, जो भी है सच बोलिए। आपके सत्य के प्रभाव से आपके काम अपने आप होंगे, आप क्यों चिंता करते हैं। आप जिनकी शरण में है उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आपके कामों को वो करे। वो एक फोर्स भी आता है, एक फोर्स अपने आप काम करेगा जब आपका काम सिद्ध होगा, कभी ना कभी तो होगा ही। तो हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। तो साधु अपरिग्रही होते हैं, यानी शरीर भी उनका नहीं है, वो तो ऐसी साधना करते हैं शरीर भी मेरा नहीं है। तो कोई आपसे पूछे साधु कैसा होता है, आपको ये बताना है, लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, इन सब में समता रखने वाले। लाभ अलाभ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। सुख दुख, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। जीवन मरण, मैं जिंदा हूं, मैं मरने वाला हूं। निंदा प्रशंसा, कोई मेरी निंदा कर रहा है, कोई मुझे इंसल्ट कर रहा है, कोई अप्रेज कर रहा है। सभी सिचुएशन में जो समता में रहते हैं, समता में रहने का प्रयास करते हैं, वो साधु होते हैं। कभी आपसे पूछे कौन है नमो लोहे सव्व सावणम, फर्स्ट पॉइंट, लोक में जितने भी साधु साध्वी हैं, इसका मतलब तो ये है साधु साध्वी कौन होते, 5 महाव्रतों को धारण करने वाले। महाव्रत का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होते।
ना करना, ना कराना, ना अनुमोदन करना। इतना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, सब में समता रखने वाले। समझ में आ गया? लोक के सभी साधुओं को नमन। साधु कौन होते हैं? 5 महाव्रतधारी। 5 महाव्रत के नाम बता दीजिए। महाव्रत का मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन जो फॉलो करते हैं, प्लस लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, सब में समता रखते हैं। हिंसा में तो एक एक्सेप्शन होगी ना जी। हिंसा में साधु की, ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उपाध्याय। नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमन। उपाध्याय कौन होते हैं? जो आगम है उन्हें पढ़ने वाले, समझने वाले और हमें समझाने वाले, पढ़ाने वाले। तो उपाध्याय को जैसे हम जानते हैं ना, हिंदी में टीचर को उपाध्याय बोलते हैं ना, तो ये स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं जिनको हम नमो उवज्झायाणम में नमन करते हैं। तो आपको कोई पूछे उपाध्याय कौन होते हैं, आपको सिर्फ यही बोलना है, आगमों को पढ़ने वाले और दूसरों को पढ़ाने वाले। ठीक है, कुछ बोल रहे? नमो आयरियाणम, आप सब अभी हैं तो 4:30 तक संवर करा देते हैं। 5 आश्रद्वार, 6 का 18 पाप सेवन करने का, 2 करण 3 योग से 4:30 बजे तक 5 मिनट पहले तक त्याग है। नमो आयरियाणम, आचार्य प्रवर को नमन। कौन होते हैं आचार्य? आचार्य वो होते हैं जो परम आचार कुशल, यानी जो श्रेष्ठ आचार है, जो परफेक्ट कंडक्ट है, उसे फॉलो करने वाले और हमें फॉलो करवाने वाले। 2 चीज है इसमें, जैसे आगम को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। तो आचार्य कौन होते हैं? जो राइट कंडक्ट को फॉलो करते हैं और हमें फॉलो करवा। जो नोट्स नहीं ले रहे उनको कैसे याद रहेगा? वो तो हम देंगे तो आपको मिलेगा ना। पहले तो हम आपके नोट्स देखेंगे, फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। तुम ले रही हो ना? यहाँ पे शेयरिंग केयरिंग नहीं चलेगी। आत्मा की बात में सब अपने लिए ही होता है। नेक्स्ट टाइम से आप सब अपने नोट्स बुक लेके आएंगे। ठीक है, तो उपाध्याय कौन होते हैं? जो आगम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। आचार्य कौन होते हैं? जो परम आचरण का पालन करते हैं, करवाते हैं। आचार्य के बारे में बहुत कुछ पॉइंट्स हैं। तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, जो श्रेष्ठ इस लोक में, संसार में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अगर वो नहीं है तो उनके आपके सामायिक संवर नहीं है क्या श्वेता जी? सामायिक संवर नहीं है आपके? वरना मैं लेट आई तो फिर मैंने लिया नहीं था, सबने ले चुके थे। तो आप आदमी ले लेते हैं खुद से। आप लोग को सामायिक पार्ट भी याद कराना है मेरे को। ठीक है, तो आचार्य, ठीक है, आप देखिए आचार्य कौन होते हैं? जो श्रेष्ठ आचरण का पालन करते हैं, करवाते हैं, तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, नमो सिद्धाणम, कौन होते सिद्ध हम जान चुके हैं। ठीक है, नमो अरहंताणम, अरहंत का मतलब बहुत सारा बताया जाता है। फर्स्ट, वो उनका गुण नहीं है। अरहंत का मतलब है जो 4 घाती कर्मों को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जो मोटे कर्म है ना, जिनको जीतना बहुत भारी है, उसको उन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट, जिन्होंने अपनी सारी योग्यताओं को प्रकट कर लिया, मतलब हमारे अंदर इन्फिनिट क्वालिटीज है पर वो सारी कवर्ड है, तो उन्होंने सारी कवरिंग्स को अनकवर कर लिया। अब उनके लिए जीतने के लिए कुछ नहीं बचा। इतनी क्षमता आ गई कि ना कभी राग आएगा, ना कभी द्वेष आएगा। थर्ड, जिन्होंने सारे रहस्यों को जान लिया। 3 क्या है? फर्स्ट, जिन्होंने 4 घाती कर्मों को खत्म कर दिया। सेकंड, जो जिनकी सारी अर्हताएं प्रकट हो गई, सारी योग्यताएं बाहर आ गई। थर्ड,
जिन्होंने सारे रहस्यों को अनकवर कर लिया। तो ये और केवली, इनमें कोई अंतर नहीं है। इतना जितना अभी तक हमने समझा है, इस आधार पर अरहंत और केवली में कोई अंतर नहीं है। केवली ने भी 4 घाती कर्मों को क्षय कर लिया, उन्होंने भी राग द्वेष को जीत लिया, उनकी भी सारी योग्यताएं बाहर आ चुकी हैं और अब उन्होंने भी सब कुछ जान लिया। एक अंतर है अरहंत और केवली में। अरहंत भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं, केवली तीर्थ की स्थापना नहीं करते हैं। ठीक है। अरहंत जो है वो किसी को साधु की दीक्षा देते हैं, किसी को साध्वी की, किसी को अणुव्रती बनाते हैं, किसी को महाव्रती बनाते हैं, पर केवली ऐसा नहीं करते। केवली का शासन नहीं चलता। एक अरिहंत, एक तीर्थंकर के शासन में कई केवली हो सकते हैं, तो मूल शासन किसका चलता है? तीर्थंकर का। जैसे हम बोलते हैं भगवान महावीर के शासन में इतने केवली हुए, इतने साधु हुए, इतनी साध्वियां हुई, इतने श्रावक हुए, इतनी श्राविकाएं हुई। तो वो किससे जुड़ा हुआ है? वो एक नाम कर्म से जुड़ा हुआ है। मतलब उनके तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंधन होता है, तब वो उसमें उस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे केवली और अरिहंत में कोई अंतर नहीं है। योग्यताएं, क्षमताएं, अर्हताएं, नो डिफरेंस। उन्होंने मोहनीय कर्म खत्म कर लिया, उन्होंने अंतराय कर्म खत्म कर लिया और उन्होंने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। तो आपने बोला कि वो 3 क्वालिटीज में तो अंतराय, मोहनीय और ज्ञानावर्णीय, ये चारों में ही सेम है। चार वो नाम कर्म से रिलेटेड है। तो ये 4 इन्होंने खत्म कर दिए, बट इनके नाम कर्म नाम कर्म है। जब तक शरीर है तब तक नाम कर्म रहेगा, पर उनका श्रेष्ठ नाम कर्म है। तीर्थंकर का श्रेष्ठ नाम कर्म है। तीर्थंकर के पास श्रेष्ठ शरीर होता है, केवली के पास वो जरूरी नहीं है। तीर्थंकर के असाता की वेदना लगभग नहीं होती, कोई अछेरा हो तो अलग बात है। केवली के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वेदनी कर्म घाती कर्म नहीं है, वो अघाती कर्म है। तो उनके अघाती अशुभ भी हो सकते हैं, पर तीर्थंकर के अशुभ तो होते ही नहीं है, शुभ भी एकदम श्रेष्ठ होते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, मॉनिटर एक होता है क्लास में, प्रिंसिपल एक होते हैं, तो वैसे ही वो समझ लीजिए एक मॉनिटर, एक प्रिंसिपल तीर्थंकर होते हैं, और केवली और अन्य साधु साध्वी बहुत हो सकते हैं। तो केवली नमो लोए सव्व साहुणम में आते हैं, अरिहंत प्रथम पद पे आते हैं। सबको क्लियर हो गया? उपदेश नहीं देते, केवली उपदेश दे सकते हैं, लेकिन केवली ऐसे उपदेश नहीं देते। भगवान ने ऐसा कहा, केवली अपने नाम पे उपदेश देते हैं। मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं ऐसा जान रहा हूँ, उस हिसाब से उपदेश देते हैं, क्योंकि उनको केवल ज्ञान, उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हुआ क्योंकि उन्होंने 4 घाती कर्म को का बॉन्डेज हटाया, लेकिन वो तीर्थंकर, उनके वैसा नाम उनका नाम कर्म वैसा नहीं था कि वो तीर्थंकर बने। और तीर्थंकर और अरिहंत एक ही हुए। तीर्थंकर अरिहंत एक ही। ठीक है। वो जो नाम कर्म का उपार्जन करते हैं तो मतलब ये लिखा हुआ है। हाँ, इसके 20 कारण आते हैं जिसके कारण तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन हो सकता है। जैसे भगवान के प्रति असीम श्रद्धा, राजा श्रेणी की अगर हम बात करें, एक्सट्रीम श्रद्धा थी, उस श्रद्धा के कारण उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। श्री कृष्ण की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत सारा योगक्षेम किया था, है ना। अपने पूरे राज्य में 3 खंडों में अनाउंस किया, जिसको दीक्षा लेनी है भगवान के सानिध्य में वो ले सकता है, उसके पूरे परिवार का भरण पोषण मैं करूंगा। इतनी बड़ी शासन की सेवा की, लगभग इसके कारण उनका तीर्थंकर गोत्र बनता है। भगवान महावीर का लगभग तपस्या के कारण, जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने 25वें भव में 11,60,000 मास खमन किए थे। इसके कारण उनके नाम तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता है।
अगर मैं भगवान ऋषभ की बात करूं तो उन्होंने पिछले जन्म में साधुओं की बहुत सेवा की थी, उसके कारण उनका तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है। तो ऐसे 20-21 कारण आते हैं। कर्म फिलॉसफी में अभी जो वेंसडे का लेक्चर चलता है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं लगभग कि किन कारणों से तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है। तो आज के बाद कोई भी नहीं बोलेगा हमें नमस्कार महामंत्र का मतलब नहीं आता। सबको समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है? पूरी क्लैरिटी है? किसी से भी पूछ लूं? एक चीज पता है बट जस्ट टू डबल चेक कि अरिहंतों को हमेशा पहले नमस्कार किया जाता है। हाँ, क्यों किया जाता है बताइए? कि वो उनके थ्रू हमें सिद्ध भगवान की समझ उनको गुरु का स्थान दिया जाता है, वो हमारे परम गुरु हैं। वो नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, आज हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं कर पाते और इस संसार से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए उनको गुरु का स्थान दिया जाता है। पर सबसे श्रेष्ठ सिद्ध भगवान ही होते हैं जो नमो सिद्धाणम की पद में आते हैं। अब हम इन 5 पदों के गुणों को जानेंगे। कितने गुण हैं? नमो लोई सव्व साहुणम 27, 27। नमो उवज्झायाणम 2 कम 25। नमो लोय सव्व साहुणम 27। नमो क्या है 27 गुण? गुण, उनकी क्वालिटीज, मतलब ये 27 गुण जिनमें होंगे वो साधु कहलाएंगे। नमो उवज्झायाणम 25। नमो आयरियाणम 36 बोलते ना, इन 36 गुणों के धारक बोलते हैं ना। नमो सिद्धाणम 8 कर्म के ऑपोजिट 8 गुण, ठीक है। नमो अरहंताणम इन 12 गुणों से सुशोभित, है ना। तो साधु के, निखिल जी, साधु के कितने गुण? उपाध्याय के, आचार्य के, सिद्धाणम में, अरहंताणम में। पूछ लो किसी से भी शफल करके, नाम लेके। नहीं, गुण कॉमन भी हो सकते हैं कि यूनिक गुण है सारे? ऐसे सारे लगभग कॉमन ही होते हैं, बस किसी के लेवल हाई होते हैं तो उनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मतलब टोटल 36 में से 27, 25, 12, 8 उसमें से आ रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसे 108 है और सब अलग है। हाँ वो सब है। अब जब मैं इसके बारे में बताऊंगी ना तो आपको क्लैरिटी रहेगी। ऐसे गुण काफी मिलते जुलते भी हैं, कुछ अलग भी है, किसी का हाईएस्ट लेवल है, किसी का लोवेस्ट लेवल है, ऐसे करके। तो साधु कौन होते हैं? समता की साधना करने वाले। उपाध्याय कौन होते हैं? ये बताने वाले की समता क्या होती है। आचार्य होते हैं ये बताने वाले समता कैसे रखनी है। सिद्ध होते हैं ये बताने वाले देखो मैंने समता रखी है। और अरहंत कौन होते हैं? ये बताने वाले कि समता रख लो सब मिल जाएगा। आया क्लियर सबको? इसी भावना के साथ सुने मंगल पाठ।